नाजरीन, कभी आपने गौर किया कि असहाबे कहफ कौन थे? उनकी असल तादाद क्या थी? उनके नाम क्या बयान किए जाते हैं? वो कितने तवील अरसे तक सोए रहे? और कुरान करीम ने उन्हें एक हैरत अंगेज निशानी क्यों करार दिया? इस वाक़े को बयान करने का मकसद क्या है और इसमें हमारे लिए क्या सबक पोशीदा है? असहाबे कहफ के साथ मौजूद कुत्ते की हकीकत क्या है? क्या वो भी जन्नत में दाखिल होगा? असहाबे कहफ का गार कहाँ वाक़ है और क्या वाकई कोई इंसान 300 साल तक जिंदा रह सकता है? गार का मुंह तंग था, बाहर तेज धूप फैली हुई थी, मगर अंदर गहरी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो सिर्फ तब महसूस होती है जब दिल किसी बड़े फैसले के बाद सुकून पाले। वहां चंद नौजवान थे, सीनों में ईमान की रोशनी थी, आंखों में खौफ भी था, लेकिन इस खौफ से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा यकीन था। वो दुनिया से भागकर नहीं आए थे, वो अपने रब की तरफ लौटे थे। और ये फर्क बहुत बड़ा है। ये उस जमाने की बात है जब लोग पत्थरों को सजदा करते थे और अपने हाथों से तराशी हुई मूर्तियों के आगे झुकते थे। इस शहर में एक ऐसा निज़ाम कायम था जहां सच कहना जुर्म समझा जाता था। जो लोग अल्लाह वहदहु ला शरीक पर ईमान रखते थे, उन्हें जुल्म सहना पड़ता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें डराया और दबाया जाता था, उन्हें तन्हा किया जाता था। और तन्हाई का दर्द ये वही जानता है जिसने हक पर खड़े रहकर इसे बर्दाश्त किया हो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उन नौजवानों का तारुफ यूं फरमाया, बेशक वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनकी हिदायत में इजाफा फरमाया। जरा सोचें, ये नौजवान थे, वो उम्र जिसमें इंसान दुनिया को देखना चाहता है, उसमें रंग भरना चाहता है, अपना मुस्तकबिल बनाना चाहता है। इस उम्र में उन्होंने वो रास्ता चुना जिस पर चलने वाले कम थे, जिस पर चलना मुश्किल था, जो दुनिया की नज़र में बेवकूफ़ी थी, मगर वो जानते थे कि अल्लाह की नज़र में यही सबसे बड़ी दानाई है। ये नौजवान उसी मुआशरे में रहते थे, वो अपने शहर को देखते थे, उसके हालात को समझते थे और उसकी गुमराही को अपनी आंखों से रोज़ महसूस करते थे। वो जानते थे कि यहाँ बातिल के सामने झुकने के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया, मगर उनके दिल किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं थे सिवाय उस ज़ात के जिसने उन्हें पैदा किया था। उन्होंने अपने शहर में खड़े होकर हक की गवाही दी। कुरान हमें बताता है कि उन्होंने कहा, हमारा रब आसमानों और ज़मीन का रब है, हम उसके सिवा किसी माबूद को नहीं पुकारेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो हमने बड़ी बेजा बात कही। ये मामूली अल्फाज नहीं थे, ये एक ऐलान था, साफ, वाज़े और खुला ऐलान। ऐसा ऐलान जिसके नताइज का उन्हें खुद अंदाजा था। उन्होंने जानते बूझते समझते हुए ये अल्फाज कहे। कोई जज्बाती लम्हे की बात नहीं थी, ये ईमान की गहराई से उठने वाली आवाज़ थी। जब उन्होंने देखा कि उनकी कौम सुनने के लिए तैयार नहीं, जब उन्होंने महसूस किया कि ताकत बातिल के साथ खड़ी है और वो तादाद में बहुत कम है, तब उन्होंने अपने रब की तरफ रुजू किया। दिल से, आंखों में आंसू लिए, टूटे हुए नहीं बल्कि झुके हुए पूरी आजिज़ी से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे मामले में हमारे लिए राह हिदायत आसान फरमा दे। सूरतुल कहफ 10। ये सिर्फ अल्फाज की दुआ नहीं थी, ये तवक्कुल की वो गहरी कैफियत थी जो इंसान को तब नसीब होती है जब वो हर दरवाज़ा बंद देखकर भी घबराता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है। उन्होंने दुनिया से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि उस रब की तरफ रुख किया जिसके हाथ में पूरी कायनात है। फिर वो गार की तरफ रवाना हुए। कुरान में बयान है कि उन्होंने कहा, जब तुमने उन्हें और उन चीज़ों को जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूछते हैं उनसे किनारा कर लिया है, तो गार में चलो, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फैलाएगा और तुम्हारे मामले में आसानी पैदा फरमा देगा। सूरतुल कहफ 16। ये फैसला आसान नहीं था, शहर छोड़ना आसान नहीं था, जानी पहचानी गलियां, घर, लोग सब पीछे छोड़ना आसान नहीं था, मगर जब इंसान के हाथ में अल्लाह का हाथ हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। उन्होंने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा किया और गार में दाखिल हो गए। उनके साथ उनका कुत्ता भी था जो दहलीज पर अपने पंजे फैलाए बैठ गया। कुरान करीम खुद इस मंजर को बयान करता है। कितनी मोहब्बत है इस बयान में, छोटी सी बात मगर कुरान ने इसे भी याद रखा। फिर वो हुआ जो सिर्फ अल्लाह की कुदरत से मुमकिन है। अल्लाह ताला ने उन पर गहरी नींद तारी कर दी, तो हमने उनके कानों पर गार में कई साल के लिए नींद का पर्दा डाल दिया। सूरतुल कहफ 11।
सूरज तुलू होता तो गार के दहाने से दाएं तरफ मुड़ जाता और गुरूब होता तो बाएं जानिब। वो अपनी जगह पर लेटे हुए थे मगर दुनिया को उनकी कोई खबर न थी। वक्त गुजरता रहा, साल गुजरते गए, दसियों साल, फिर सैकड़ों साल और यूं 309 बरस गुजर गए। कुरान ने दोनों हिसाब बयान किए, शमसी भी और कमरी भी। वो अपने गार में 300 साल रहे और 9 साल और इजाफा हुआ। सूरतुल कहफ 25। ये महज एक तवील नींद नहीं थी, ये अल्लाह की कुदरत की ऐसी निशानी थी जिसके सामने अक्ल खुद झुक जाती है। वक्त जो इंसान के लिए सबसे बड़ी हकीकत है, वो अल्लाह के हुक्म के सामने बिल्कुल बेबस हो गया। फिर एक दिन वो जाग उठे। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, हम यहाँ कितनी देर रहे हैं? किसी ने कहा शायद एक दिन, किसी ने कहा शायद उससे भी कम। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे रात गुजरी और अब सुबह हो गई हो। पेट में भूख थी, गला खुश्क था, आंखें अभी नींद की गर्मी लिए हुई थीं, मगर हकीकत ये थी कि सदियों का जमाना गुजर चुका था। वो नस्लें जिन्होंने उन्हें देखा था, उनकी नस्लों की नस्लें भी गुजर चुकी थीं। उनमें से एक नौजवान शहर की तरफ गया। उसके हाथ में पुराने सिक्के थे ताकि वो खाना खरीद सके। मगर जब वो शहर पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। चेहरे बदल गए थे, लोगों के लिबास बदल गए थे, गलियां जानी पहचानी थीं मगर फिर भी अनजान लगती थीं। पूरा जमाना बदल चुका था। उसके हाथ में मौजूद सिक्का सदियों पुराना था। लोग उसे हैरत से देखने लगे, वो खुद भी हैरान था। कुरान कहता है, और उसी तरह हमने उन्हें उठाया ताकि वो आपस में पूछगछ करें। सूरतुल कहफ 19। जब अहले शहर को हकीकत मालूम हुई तो वो हैरान रह गए। ये एक जिंदा निशानी थी उनके सामने, एक वाज़ेह दलील कि क़यामत हक है, कि मौत के बाद दोबारा उठना हक है, कि अल्लाह जब चाहे वक्त को रोक दे, जब चाहे उसे आगे बढ़ा दे, और ये कि अल्लाह की कुदरत की कोई हद नहीं। इंसान अक्सर ज़माने के धोखे में रहता है। उसे लगता है कि जो आज है वो हमेशा रहेगा, कि ताकत हमेशा ताकत ही रहेगी, कि जुल्म हमेशा कायम रहेगा, कि बातिल हमेशा गालिब रहेगा। मगर तारीख गवाह है, कुरान गवाह है, असहाबे कहफ की ये कहानी गवाह है कि वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं और अल्लाह का फैसला हमेशा हक के हक में होता है। असहाबे कहफ ने वो काम किया जो सबसे मुश्किल होता है। उन्होंने अक्सरियत के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। उन्होंने ताकत के खिलाफ सच का इंतखाब किया। उन्होंने दुनिया के मुकाबले में अल्लाह को चुन लिया, बगैर किसी यकीन के कि आज रात खाना मिलेगा या नहीं, बगैर किसी जमानत के कि कल क्या होगा। सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था और यही भरोसा काफी था। और अल्लाह ने उन्हें वो अता किया जो दुनिया कभी नहीं दे सकती, हिफाजत, रहमत और ऐसा मकाम जिसे कुरान ने क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया। उनकी कहानी इसलिए बयान नहीं की गई कि हम सिर्फ हैरान हों, ये इसलिए बयान की गई है कि हम सोचें, हम गौर करें, हम अपने दिलों में झांकें। सोचें, अगर हम भी उसी ज़माने में होते, उसी शहर में रहते, तो क्या हम भी उन नौजवानों की तरह खड़े हो जाते? क्या हम हक का साथ देते जब हक बोलना खतरनाक हो? क्या हम अक्सरियत के खिलाफ जाकर सच का इंतखाब करते? ये सवाल आज भी इतना ही ज़रूरी है जितना उस ज़माने में था। हकीकत यह है कि हम में से हर शख्स किसी न किसी आजमाइश के सामने खड़ा है। किसी के सामने समाजी दबाव है, किसी के सामने गुनाह की कशिश है, किसी को डर है कि लोग क्या सोचेंगे। और कभी ऐसा भी होता है कि हक को आवाज़ की ज़रूरत होती है मगर इंसान खामोश रह जाता है, अपने आप से डरकर, दूसरों से डरकर खामोश रह जाता है। असहाबे कहफ हमें याद दिलाते हैं कि ईमान सिर्फ दिल में होने वाली एक कैफियत का नाम नहीं, ईमान एक फैसला है, ईमान एक अमल है, ईमान कुर्बानी मांगता है और कुर्बानी के बदले अल्लाह जो देता है उसका कोई हिसाब नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत के आने में कोई शक नहीं। सूरतुल कहफ। वक्त गुजरता रहता है, दुनिया बदलती रहती है, लोग आते हैं और चले जाते हैं, मगर अल्लाह का वादा कभी नहीं बदलता। जो अल्लाह को इख्तियार करता है, अल्लाह उसे कभी ज़ाया नहीं होने देता, कभी नहीं। चाहे दुनिया की नज़र में वो हारता नजर आए, अल्लाह की नज़र में वो सबसे बड़ा जीतने वाला है। अल्लाह हमें असहाबे कहफ जैसा ईमान, उन जैसी हिम्मत और उन जैसा तवक्कुल अता फरमाए। आमीन।